साथियों अस्सलाम वालेकुम, मैं आप सभी का इस यूट्यूब चैनल में खैर मकदम करती हूँ। तो साथियों आज हम लोग बेसिक उर्दू पढ़ेंगे जो ऑल क्लासेस के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। जिन बच्चों का बेसिक उर्दू वीक है तो आप लोग इस ये जो हम लोग पढ़ेंगे अभी बहुत ज़्यादा उसके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो साथियों बेसिक उर्दू में हम लोग जो है उर्दू को लिखने के लिए ट्रिक के माध्यम से सीखेंगे, साथ ही साथ उर्दू को पढ़ने भी सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर में हम लोग सीखेंगे लिखने के लिए चिड़िया। क्या सीखेंगे? चिड़िया। चिड़िया आप लोग सभी जानते हैं, इसको दूसरा नाम क्या कहते हैं? पक्षी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद इसका क्या सीखेंगे? चिड़िया लिखने के लिए उर्दू में सीखेंगे। चिड़िया वर्ड क्या है? उर्दू है, ठीक है। तो देखिए चिड़िया कैसे लिखा जाता है। साथियों देखिए चौ के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? चौ के लिए हम लोग यूज़ करते हैं चे। चौ के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? देखिए चौ के लिए हम लोग यूज़ करते हैं चे। उसके बाद देखिए साथियों यहाँ पर हर्ष ई है। क्या है? हर्ष ई है, इसलिए या का यूज़ नहीं करेंगे। अब र में आ जाते हैं और कौन सी र है? बड़ी र है, तो बड़ी रे डालेंगे। अब देखिए साथियों र में भी क्या है? हर्ष ई है, तो इसलिए या का यूज़ नहीं करेंगे। और य के लिए हम लोग या का यूज़ करेंगे। और आकार के लिए साथियों क्या यूज़ करेंगे? अलिफ यूज़ करेंगे। तो हम लोग चिड़िया कैसे लिखते हैं उर्दू में? चे रे या अलिफ। तो आई होप आप लोग चिड़िया लिखने के लिए सीख गए होंगे। हर्ष ई जहाँ पर भी रहेगा हिंदी में तो उर्दू में या का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा ये बात। अब देखिए हम लोग लिखने के लिए सीखेंगे कुर्बान। क्या लिखने के लिए सीखेंगे? कुर्बान। तो देखिए साथियों आप लोगों को ये जानना ज़रूरी है कि क के लिए क्या यूज़ होता है। क के लिए यूज़ होता है बड़ी काप या छोटी काप। तो कुर्बान में क के लिए क्या यूज़ होगा साथियों? बड़ी काप। कुर्बान में क के लिए क्या यूज़ होगा साथियों? बड़ी काप। और देखिए यहाँ पर हर्ष ऊ है। क्या है? हर्ष ऊ है, इसलिए वा का यूज़ नहीं करेंगे यहाँ पर। अब हम लोग आ जाते हैं ब में। ब के लिए हम लोग यूज़ करेंगे कुर्बान। जब हम लोग बोलते हैं साथियों कहर सुकार कू के लिए वा का यूज़ नहीं हुआ। और कुर्बान जब बोलते हैं कहर सुकार कू के बाद र आता है ना, इसलिए र के लिए हम लोग रे यूज़ करेंगे। र के लिए रे यूज़ करेंगे। उसके बाद ब के लिए यूज़ करेंगे बे। और देखिए साथियों यहाँ पर आकार है इसलिए अलीफ का यूज़ करेंगे। और नौ के लिए नून का यूज़ करेंगे। तो हम लोग कुर्बान कैसे लिखते हैं साथियों? कुर्बान लिखते हैं बड़ी काप रे बे अलीफ नून। आई होप आप लोग कुर्बान लिखने के लिए सीख गए होंगे। 3 नंबर में हम लोग सीखेंगे हिजाब लिखने के लिए। क्या सीखेंगे साथियों? हिजाब लिखने के लिए सीखेंगे। तो ह के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? छोटी है या बड़ी है। तो हिजाब में जो है क्या यूज होगा? छोटी है यूज़ नहीं होगा। क्या होगा? बड़ी है यूज़ होगा। क्या होगा? बड़ी है यूज़ होगा। अब देखिए साथियों यहाँ पर क्या है? हर्ष ई है। बार बार बोलती हूँ कि हर्ष ई के लिए जो है या का यूज़ नहीं होता है। तो हिजाब में क्या है? हर्ष ई है, इसलिए या का यूज़ नहीं करेंगे। अब ज के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे जान लेते हैं। जौ के लिए हम लोग जाल ज्वा जे जीम जाल, ठीक है, और जो ये सभी यूज़ करते हैं। तो हिजाब में जौ के लिए क्या यूज़ होगा? हिजाब में जौ के लिए जीम का यूज़ होगा। हिजाब में जौ के लिए जीम का यूज़ होगा। अब देखिए यहाँ पर आकार है। आकार के लिए हर जगह क्या होगा? अलीफ का यूज़ होगा। ख़ास करके बीच में जब भी आकार रहे, चाहे यहाँ रहे चाहे यहाँ रहे, लेकिन साइड में जो आकार रहता है तो हे का यूज़ ज़्यादातर होता है। तो यहाँ पर आकार के लिए अलिफ का यूज़ कर दिए हैं। और देखिए साथियों ब के लिए क्या यूज़ करते हैं? बे। ब के लिए बे यूज़ करते हैं। तो आप लोग हिजाब लिखने के लिए सीख गए होंगे। हिजाब कैसे लिखा जाता है? बड़ी है जीम अली बे, है ना। उसके बाद
सीखेंगे 4 नंबर में अंदरूनी लिखने के लिए। क्या लिखने के लिए सीखेंगे? अंदरूनी। साथियों औ के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? औ के लिए अलिफ या एन यूज़ करते हैं। तो अंदरूनी में औ के लिए क्या यूज़ होगा? अंदरूनी में औ के लिए यूज़ होगा अलिफ। अब देखिए यहाँ पर अनुस्वार है इसलिए नौ का यूज़ करेंगे। द के लिए दाल यूज़ करेंगे। अब देखिए साथियों यहाँ पर र है और छोटी र है तो छोटी रे का यूज़ करेंगे, है ना। और क्या यहाँ पर दीर्घ ऊ है तो वा का यूज़ करेंगे। नौ के लिए नून यूज़ करेंगे। अब देखिए साथी यहाँ पर क्या है? दीर्घ ई है इसलिए या का यूज़ करेंगे। तो अंदरूनी कैसे लिखते हैं हम लोग? अलीफ नून दाल रे वा नून या। तो आई होप आप लोग अंदरूनी लिखने के लिए सीख गए होंगे। अब हम लोग 5 नंबर में सीखेंगे मज़बूत लिखने के लिए। क्या सीखेंगे साथियों? मज़बूत। म के लिए हम लोग यूज़ करते हैं मीम। म के लिए क्या यूज़ करते हैं? मीम। जौ के लिए क्या क्या यूज़ करते हैं? जाल ज़्वाद ज़ो ज़ीम। उसके बाद हो गया ये सभी यूज़ करते हैं। तो जौ के लिए यहाँ पर यूज़ होगा क्या? ज़्वाद। जौ के लिए क्या यूज़ होगा? मज़बूत में ज़्वाद यूज़ होगा। उसके बाद देखिए साथियों ब के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? बे। ब के लिए बे। अब यहाँ देखिए दीर्घ ऊ है इसलिए वा का यूज़ करेंगे। और तौ के लिए क्या यूज़ करते हैं? तौ के लिए यूज़ करते हैं साथियों ते या तो। यहाँ पर मज़बूत में तौ के लिए यूज़ होगा तो। मज़बूत में तौ के लिए क्या यूज़ होगा? तो यूज़ होगा। तो आप लोग मज़बूत लिखने के लिए सीख गए। मीम ज़्वाद बे वा ते, है ना। मज़बूत इस तरह लिखते हैं। उसके बाद अब 6 नंबर में सीखेंगे हसीन लिखने के लिए। सबसे पहले हम लोग ह के लिए क्या यूज़ करते हैं? ह के लिए हम लोग यूज़ करते हैं छोटी है या बड़ी है। तो हसीन में ह के लिए यूज़ होगा बड़ी है का। किसका यूज़ होगा साथियों? बड़ी है का यूज़ होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है? छोटी स है। छोटी स के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? तो छोटी स के लिए हम लोग यूज़ करते हैं छोटी सीन या स्वाद। तो हसीन में छोटी स के लिए छोटी सीन का यूज़ होगा। क्या होगा? छोटी सीन का यूज़ होगा। उसके बाद देखिए साथियों यहाँ पर दीर्घ ई है। क्या है? दीर्घ ई है इसलिए या का यूज़ करेंगे। और नौ के लिए क्या यूज़ करते हैं? नून। नौ के लिए नून। तो साथियों हम लोग हसीन कैसे लिखते हैं? बड़ी है छोटी सीन या और नून। तो आई होप आप लोग हसीन लिखने के लिए सीख गए होंगे। अब हम लोग सीखेंगे उर्दू में लिखने के लिए ज़्यादा। क्या लिखने के लिए सीखेंगे? ज़्यादा। जौ के लिए क्या यूज़ करते हैं हम लोग? जाल जीम ज़्वाद जे ये सब यूज़ करते हैं। तो जौ के लिए ज़्यादा हमें जो है जे का यूज़ होगा। जौ के लिए ज़्यादा हमें क्या यूज़ होगा? जे का यूज़ होगा। और यौ के लिए या का यूज़ करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है? आकार। आकार के लिए अलिफ का यूज़ करते हैं। और देखिए साथियों यहाँ पर द के लिए दाल यूज़ करते हैं। और लास्ट में जब भी आकार रहे हिंदी में और उर्दू में क्या यूज़ करते हैं? हे का यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ गए। तो ज़्यादा कैसे लिखेंगे? जे या अलीफ दाल है। आई होप आप लोग ज़्यादा लिखने के लिए सीख गए होंगे। अब हम लोग सीखेंगे आकाश लिखने के लिए। किसको सीखेंगे? आकाश। देखिए साथियों यहाँ पर अकर आ है। क्या है? अकर आ है। तो अकर आ के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? अलिफ माद ज़बर आ। अकर आ के लिए क्या यूज़ करते हैं? अलिफ माद ज़बर आ। उसके बाद देखिए साथियों यहाँ पर कौ है। कौ के लिए क्या यूज़ करेंगे? बड़ी काप या छोटी काप। तो आकाश में जो है क्या यूज़ होगा? कौ के लिए छोटी काप का यूज़ होगा। तो जब भी ककरका रहेगा तो काफ अलिफ को इस टाइप से मिलाना है आपको। उसके बाद देखिए साथियों यहाँ पर लास्ट में क्या है? श है। कौन सी श है? तो तालब श है। जहाँ भी तालब श रहेगा
तो वहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, बड़ी शीन का यूज़ करेंगे। तो आकाश में क्या है, तालव्य है, इसलिए बड़ी शीन का यूज़ करेंगे। तो देखिए साथियों, बड़ी शीन कैसे होता है, इस टाइप से होता है बड़ी शीन। तो हम लोग आकाश कैसे लिखते हैं, अलिफ मज़बर आ, छोटी काफ, अलीफ और बड़ी शीन। तो आकाश लिखने के लिए आप लोग सीख गए। अब हम लोग लिखने के लिए सीखेंगे कुव्वत। कुव्वत आप लोग सभी सुने होंगे। कुव्वत मतलब होता है ताकत। कुव्वत मतलब क्या होता है, ताकत। क के लिए क्या यूज़ करेंगे, कुव्वत में क के लिए यूज़ करेंगे बड़ी काप का। कुव्वत में किसका यूज़ करेंगे साथियों, बड़ी काप का यूज़ करेंगे। अब देखिए साथियों, यहाँ पर हर्ष ऊ है, इसलिए वा का यूज़ यहाँ नहीं करेंगे। अब व के लिए हम लोग वा का यूज़ करेंगे, व के लिए वा का यूज़। और देखिए हिंदी में जब भी दो चीज़ एक साथ रहे, जैसे व है तो उर्दू में एक लिखा जाता है। जैसे ब रहेगा तो उर्दू में एक ही लिखा जाएगा बे। उसी तरह व है तो उर्दू में एक ही वा लिखा जाता है। और उसके बदला में उर्दू में तस्दीद दिया जाता है। क्या दिया जाता है, तस्दीद दिया जाता है। और देखिए साथियों, तो के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, ते या तो यूज़ करते हैं। तो कुव्वत में तो के लिए क्या यूज़ करेंगे, ते यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे, ते। देखिए ते कैसे लिखा जाता है, ते इस टाइप से होता है। तो कुव्वत आप लोग लिखने के लिए सीख गए। कैसे होगा, बड़ी काप, वा पर होगा तस्दीद और ते होगा, है ना। उसके बाद हम लोग लिखने के लिए सीखेंगे हराम। क्या लिखने के लिए सीखेंगे, हराम। देखिए साथियों, ह के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, ह के लिए बड़ी है या छोटी है यूज़ करते हैं। तो हराम में ह के लिए बड़ी है का यूज़ होगा। किसका यूज़ होगा, बड़ी है का यूज़ होगा। अब र के लिए छोटी र है, कौन सी र है, छोटी र, और ये है बड़ी र। ठीक है, तो छोटी र के लिए ये वाला छोटी रे इस यूज़ करते हैं। ठीक है। अब देखिए साथियों, यहाँ पर आकार है, तो बोले थे यहाँ पर आकार रहे या यहाँ पर आकार रहे, लेकिन लास्ट में जो आकार होता है उसके लिए हे का यूज़ करते हैं। ठीक है, ज़्यादा आता है। जैसे यहाँ देखिए, तो यहाँ पर क्या है, बीच में आकार, बीच में जब भी आकार रहे अलिफ का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, अलिफ का यूज़ करते हैं। और मौ के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं साथियों, मौ के लिए हम लोग मीम का यूज़ करते हैं। मौ के लिए मीम का यूज़ करते हैं। तो आप लोग हराम लिखने के लिए सीख गए होंगे। ह के लिए क्या यूज़ किए हैं, बड़ी है, रे, अलीफ, मीम। तो आई होप आप लोग हराम लिखने के लिए सीख गए। साथियों, हम लोग 1 से लेकर 10 तक जितने वर्ड को लिखने की ट्रिक के माध्यम से सीखे हैं, उन सभी वर्ड को एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं, ताकि आप लोग लिखने के साथ साथ अच्छे से पढ़ने भी सीख जाइएगा। तो चलिए देखिए, फर्स्ट नंबर में हम लोग सीखे चिड़िया, कुर्बान। दूसरा नंबर में, तीसरा में हिजाब, चौथा में अंदरूनी, पांचवा में मज़बूत, छठा में हसीन, सातवां में ज़्यादा, आठवां में आकाश, कुव्वत, हराम। तो आप लोग 1 से 10 तक के वर्ड को अच्छे से लिखने और पढ़ने के लिए आप लोग सीख गए होंगे। अब हम लोग जो हैं 11 से लेकर 20 तक के वर्ड को अच्छे से लिखने के लिए सीखेंगे। तो देखिए साथियों, 11 नंबर में हम लोग सीखेंगे पढ़ना। क्या सीखेंगे, पढ़ना। तो प के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, पे। प के लिए हर जगह पे का यूज़ होता है। किसका यूज़ होता है, पे का यूज़ होता है। तो प के लिए पे का यूज़ कर दिए। अब देखिए साथियों, र है ये, तो र के लिए जो है, इसके लिए रे में हे लगाते हैं, र होता है। ठीक है, रे में हे लगाते हैं, बड़ी रे में हे लगाते हैं, र हो गया। अब देखिए यहाँ पर 9 है, 9 के लिए नून और आकार के लिए अलिफ का यूज़ करेंगे। लास्ट में जो है बहुत कम जो है आकार के लिए अलिफ का यूज़ होता है। जैसे पढ़ना में आकार लास्ट में था, अलिफ का यूज़ हो गया। ज़्यादातर जो है आकार लास्ट में होते हैं, तो हे का यूज़ होता है। तो आप लोग पढ़ना लिखने के लिए सीखे। अक़ीदत, 12 नंबर में क्या सीखेंगे, अक़ीदत। तो अ के लिए क्या बोले थे, अ के लिए ऐन या अलिफ का यूज़ होता है। तो अक़ीदत में अ के लिए ऐन का यूज़ होगा। किसका यूज़ होगा साथियों, ऐन का यूज़ होगा। देखिए
उसके बाद है क के लिए क्या यूज़ करते हैं, कौन सी क के लिए हम लोग छोटी काप या बड़ी काप यूज़ करते हैं, तो अकीदत में क के लिए बड़ी काप का यूज़ होगा। किसका यूज़ होगा, बड़ी काप का यूज़ होगा। उसके बाद देखिए साथियों यहाँ पर दीर्घ ई है, इसलिए या का यूज़ करेंगे। और द के लिए दाल, त के लिए ते यूज़ करेंगे। तो अकीदत कैसे लिखते हैं, ऐन बड़ी काप या दाल ते अकीदत। उसके बाद हम लोग सीखेंगे उल्फत लिखने के लिए। ऊ के लिए अलिफ का यूज़ करेंगे, ल के लिए लाम, फ के लिए फे यूज़ करेंगे और त के लिए ते यूज़ करेंगे। तो आप लोग उल्फत लिखने के लिए सीख गए साथियों। अब हम लोग सीखेंगे 14 नंबर में रोज़ा। र के लिए रे और ओकार है, इसलिए क्या यूज़ करेंगे, वा। और ज के लिए जे यूज़ करेंगे, आकार के लिए हे यूज़ करेंगे। 15 नंबर हम लोग सीखेंगे ईद। क्या लिखने के लिए सीखेंगे साथियों, ईद। ई के लिए ऐन यूज़ करेंगे, दीर्घ ई है इसलिए या का यूज़ करेंगे। द के लिए दाल। 16 नंबर में क्या है, ज़ब्त। ज के लिए ज़ुवात यूज़ करेंगे, ब के लिए बे, ब के लिए बे और त के लिए तो यूज़ करेंगे। 17 नंबर में क्या है, लकड़ी। ल के लिए लाम, क के लिए छोटी काप यहाँ पर यूज़ करेंगे। और यहाँ देखिए बड़ी र है इसलिए बड़ी रे और दीर्घ ई है यहाँ पर साथियों, इसलिए या का यूज़ करेंगे। 18 नंबर में एहसान। ए के लिए अलिफ और देखिए ह के लिए बड़ी है और यहाँ पर छोटी स है इसलिए सीन का यूज़ करेंगे, छोटी सीन का। और आकार है इसलिए अलिफ और नौ के लिए नून। उसके बाद हम लोग सीखेंगे 19 नंबर में क्या है, आज़ान है। अगर आ के लिए अलिफ मज़बर आ, ज के लिए ज़ाल, आकार के लिए अलिफ का यूज़ करेंगे, नौ के लिए नून। तो साथियों अभी देखिए हम लोग 11 से लेकर 19 तक जो वर्ड सीखे हैं, पढ़ना, अकीदत, उल्फत, रोज़ा, ईद, ज़ब्त, लकड़ी, एहसान, आज़ान, है ना। तो लास्ट में अब हम लोग सीखेंगे 20 नंबर में क्या है, हैवान। ह के लिए क्या यूज़ करते हैं, बड़ी है या छोटी है, तो हैवान में क्या होगा, ह के लिए तो बड़ी है का यूज़ होगा। उसके बाद देखिए साथियों दोली आकार है इसलिए या का यूज़ करेंगे और व के लिए वा का यूज़ करेंगे। और यहाँ पर देखिए आकार है इसलिए अलीफ का यूज़ करेंगे और नौ के लिए नून का यूज़ करेंगे। तो हैवान कैसे लिखते हैं हम लोग, बड़ी है या वा नून। तो साथियों आप लोग 1 से लेकर 20 तक जितने भी वर्ड ट्रिक के माध्यम से सीखे हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो साथियों आप लोग अच्छे से इसे कॉपी में भी उतार लीजिएगा और 10-15 बार प्रैक्टिस कीजिएगा। उम्मीद है कि आप लोग ट्रिक के माध्यम से उर्दू अच्छे से लिखने के लिए सीख जाएंगे। और साथियों वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शुक्रिया।